इतना माल आया हुआ है, धन आया हुआ है, वहां नजर रख रखी तुम लोगों ने, ऐसी नजर दोबारा मत करना। तो प्रताप सिंह ने अपने साथी गिरोह लुटेरे डाकू उनको फटकार दिया और किसी को अलग कर दिया कि मेरी मंडली से अलग हो जाओ तुम लोग। एक दिन यही अलग हुए दुर्जनों का गिरोह खेड़ापा धाम में लूटपाट की नियत से रात्रि काल में पिछली पहाड़ी से मार्ग से स्थान की ओर आगे बढ़े। प्रताप सिंह जी अलग होएगा, अलग वे प्राण है। लोग सोचियो के अपनो लीडर है प्रताप सिंह, वो नहीं चले तो क्या हो गया, अपा खुद ही जाओ लुटिया आ गए। तो वे 2-4 जना आया जी को मिल करके खेड़ापा में घुसे पहाड़ी की तरफ से। जो ही वे सूरज पोल के निकट पहुंचे तो उन्हें एकाएक अनेक संतों द्वारा किए जा रहे नाम जप की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने घुसिया तो इन लोगों को एकाएक बहुत सारे संत महात्मा राम 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 ध्वन कर रहे थे। इतनी ध्वनि सुनाई पड़ी उनको। उन्होंने ध्वनि की ओर देखा, ध्वनि की तरफ देखा तो देवड़ों के सामने मैदान में अनेक संतों को राम भजन करते हुए देखा। राम भजन करते हुए संत महात्मा दिखाई दे, राम 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 धुन में बैठे थे। उन संतों के घेरे में एक दिव्यमान महापुरुष भजन रत संतों के भजन का परीक्षण करते हुए इधर उधर जा रहे थे। एक दिव्य है जो महात्मा है दिखाई दिए। ऐसा देख वे लुटेरे काफी समय तक कुंड की अंगोर में दुबक करके बैठ गए। वे कुंडरी अंगोर में दुबक बैठ गया, देख रिया था और इतने संत बैठे हैं। एक दिव्य महात्मा उन संतों के मध्य भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, इधर उधर है जो जा रहे हैं। तो उन चोरों ने देख लिया कि अरे कोई बैठे हैं, अपन को देखने ले, दुबकन बैठ गए। सोचा कुछ देर में बाबा लोग तो यहाँ से जावेंगे अपनी अपनी जगह पे निवास के लिए, तब अपा है जो काम कर ले फिर लूट ले। मैंने घुस पड़ा और चीजें आए, वे भेंट पुजारी आई भी, वे सब लूट लेंगे। किंतु वे संत कोई सोने वाले तो संत थे नहीं, वे तो भजन करने वाले दिव्य संत थे। वे तो घंटों तक अबाध रूप से भजन करते रहे, कई घंटों तक बैठे बैठे राम स्मरण कर रहे थे। उन महापुरुष वे संतों के दर्शन से तथा संतों के द्वारा किए जा रहे भजन को सुनने से अब लुटेरों का दिल भी बदल गया। वो भजन कर रहे थे संत, उन्हें देख करके वे जो लुटेरे थे उनका दिल बदल गया। वे मन के सब दुर्विचार त्याग करके चुपके से लौटने लगे। मनराज जी का खोटा भाव हुआ लूटने का, वे छोड़ प्राण लौटने लगा, पाचा जमने लग गया। तभी इस भ्रमणशील महापुरुष ने उन्हें संबोधन करके कहा, वे जो सभा में भ्रमण कर रहे थे ना दिव्य महात्मा, उन्होंने आवाज दी, कहा ओ भाइयों, यदि भूखे हो तो स्थान के अगले द्वार सिरे पोड़ की ओर जाओ, उधर है पौड़ियों को कहोगे तो भोजन मिलेगा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, भोजन कर लो, भोजन भूखा हो तो आ जाओ भोजन कर लो। रात में इधर का पिछला द्वार तो बंद ही रहता है, अतः इस बंद द्वार को देख करके तुम लोग निराश होकर के मत जाओ कि अड़ने तो रात्रि टाइम बंद रहे द्वार पर, अड़ने में जाओ, इस साइडों सिरे द्वार जाओ, आपने भोजन मिल जाएगा, भोजन कर लो भाई, यूं कहीं जा रहे हो भूखा। महाराज ने ऐसा सम्मान किया उन चोरों का। ये बातें सुनकर के वे लुटेरों का गिरोह बहुत भयभीत एवं शर्मिंदा होता हुआ ऐसे चपत हो गया जैसे कि यहाँ कोई आया ही नहीं हो, चुपके से भाग गया, बस जो पकड़ी जाओ कभी निकल जाओ। तत्पश्चात उन लोगों ने अपना कुकृत्य छोड़ करके सामान्य जीवन बना लिया, सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। आज रे बाद में लूटना काटना छोड़ो, लूटना महापाप है और दूसरों को कष्ट देना महापाप है। दूसरा लोग कितना कष्टों भोजन बनावे, दूसरा लोग कितना कष्टों है जो यत्न करके सामग्री लावे और बिना लूटे तो कितो दुख मिले अगला ने। तो यूँ विचार कर वे सामान्य जीवन जीने लग गए, दूसरा का हक को नहीं लेने का विचार किया। हकीकत में दूसरों का हक्का जो लेते हैं वो पाप खाते हैं, दूसरों के कमाई हुई संपत्ति को ले लेते हैं, वो महापाप को प्राप्त करते हैं। दूसरों के जो है काम को बिगाड़ते हैं, काम धंधा को बिगाड़ते हैं, रोजी रोटी को बिगाड़ते हैं, उन्हें भी बड़ा भारी पाप लगता है, खतरनाक पाप लगता है। और दूसरों के घरों में अशांति पैदा करते हैं, उन्हें भी बड़ा भारी पाप लगता है, खतरनाक पाप लगता है। एक बार दादू दयाल जी महाराज के शिष्य श्याम सिंह जी ने विचार किया कि मैं दादू दयाल जी का चेला बनूं तो पहले है जो दादू दयाल जी की परीक्षा करूं। तो परीक्षा के लिए उन्होंने सोचा कैसे परीक्षा करूं।
तो उन्होंने विचार किया श्याम सिंह जी ने कि रात्रि के समय में अपा आश्रम में घुसो, फिर अपा चोरी करो वहाँ पे, और फिर महाराज अपने साथ केड़ो व्यवहार करें। तो आप परीक्षा की सोची श्याम सिंह जी, और वे आकर के आश्रम में घुसे। दादू दयाल जी महाराज अपने निवास पर थे, आश्रम में, आमेर आश्रम में निवास में थे, वे ध्यान में बैठे थे। इधर जो अन्य शिष्य है ध्यान भजन करके सो गए। अब श्याम सिंह जी अंदर घुसे तो कुछ बर्तनों को हिलाया कि जगह क्यों चीज़ ले जाते हैं, मैंने ठा कहीं पड़ी, कौन ले जा रहा है। तो बर्तनों को हिलाया तो चेले उठे और उठ करके वापिस सो गए। तो श्याम सिंह जी को लगा कि ये लोग तो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, भी चोर आ गया है रात्रि समय में, बात क्या है। तब श्याम सिंह जी को और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो संता के वहाँ पोथियाँ और चीज़ा हैं जी की पुस्तकां वे इकट्ठी करके ले जाने लगे। तो संतों ने कहा भाई चोर कोई आ रहा है, ले जा रहा है। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा हाँ रुको, आवाज़ मत दो, आवाज़ देने से पड़ोसी जग जाएंगे, और पड़ोसी जगेंगे तो वो है जो इनको मारेंगे पीटेंगे, इसलिए इनका अपन सत्कार करो। बोले आओ भाई चोर, माना रात्रि के समय में आए हो, आपको जो चीज़ ले जानी है ना आप आराम से ले जाओ, पर आवाज़ मत करना। चेलों को बोल दिया आवाज़ मत करना, इनको मारेंगे पीटेंगे। चेले शांत हो गए। अब श्याम सिंह जी को वहाँ विचार आया कि देखो चोर के प्रति भी महाराज का ऐसा भाव है कि दूसरे मारेंगे इनको, अर्थात आवाज़ मत करो, लोगों को जगाओ मत। तो श्याम सिंह जी इन दरवाजा के पास में पोथियाँ रख करके और दिन में आए, प्रसाद माला नारियल लेकर के महाराज श्री मंत्र दीक्षा प्रदान करो। तो 52 चेलों में वे श्याम सिंह जी भी एक उजागर शिष्य बन गए। तो इस तरह से चोर के साथ में भी महापुरुषों ने ऐसा उत्तम व्यवहार किया और वो बदल गए। तो यहाँ भी चोरों के साथ महाराज ने ऐसा व्यवहार किया तो चोर बदल करके सामान्य जीवन जीने लग गए और अपना जीवन जो है उन्होंने सात्विक जिया है। तो इस प्रकार से लुटेरे भी है जो बदल गए धाम का दर्शन करके, और धाम में जो चोरी का भाव लेकर के आए थे उनका वो भाव बदल गया। तो पर्ची जी प्रभा के अंदर ये दिव्य पावन प्रसंग दयालुदास जी महाराज द्वारा विरचित और अनेक महात्माओं द्वारा ये विशिष्ट प्रसंग रचना किया हुआ। आज का प्रसंग यहीं विराम देते हैं।